तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का जो हिंदी का जो पेपर हुआ उसको बच्चों सेट 3 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो से बच्चों मार्क्स को मिलाएंगे, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को मार्क्स को बच्चों ज़रूर से शेयर करेंगे। सेक्शन ए में बच्चों जो दिया गया अपठित गद्यांश दिया गया निम्नलिखित है बच्चों। सौरमंडल यहाँ पे लिखा गया, सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जीवन क्या करती है बच्चों, संभव करती है। चाहे तो इस ग्राफ मतलब जो गद्यांश दिया उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बच्चों एक वर्ड दिया गया है, पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्प। पृथ्वी दिवस बच्चों 25 अप्रैल को दुनिया भर में क्या करती है, मनाई जाती है। इस पैराग्राफ को चाहे तो बच्चों खुद से क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसी पैराग्राफ के बेसिस कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उसका आंसर आपको बताना है। इसमें जो दिया गया है वर्ष 2024 का पृथ्वी दिवस केंद्रित था बच्चों, तो वह आंसर हो जाएगा पर्यावरण। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट का जो पार्ट हो जाएगा वह ए हो जाएगा। सेकेंड में दिया गया गद्यांश में प्रयुक्त सभी लोग जाए और एक आस है पृथ्वी की रक्षा के संकेत। तो सेकेंड का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, वह भी ए हो जाएगा। तीसरे पार्ट में लिखा पृथ्वी की मां से तुलना का आधार है बच्चों रक्षा करने का गुण। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में लिखा बच्चों प्रकृति के प्रति गांधी जी का क्या दृष्टिकोण है। तो इसका जो आंसर बच्चों यहाँ पे दिया गया, गांधी जी का मानना था कि पृथ्वी के पास लोगों की ज़रूरतों की पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लोभ की प्रति लायक नहीं है। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ से लेकर आप यहाँ तक क्या कर सकते हैं, मार्क कर दिया, आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके आगे लिखा बढ़ती हुई आबादी के कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। इसका आंसर बच्चों यहाँ पे दिया गया है पृथ्वी पे जैसे जैसे बच्चों आबादी बढ़ती जा रही है, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधन का दोहन की गति भी बढ़ता जा रहा। बढ़ते असंतुलन के कारण वह दिन बहुत दूर नहीं है जब पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगा, नहीं बचेगी। इसीलिए ज़रूरी है कि सभी लोग जग जाए, अपने जो भी जिम्मेदारी की समझे और पृथ्वी के प्रति कर्तव्य को निभाए। तो यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक फोर्थ का आंसर है। एक बार अंडरलाइन कर देते बच्चों, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आंसर को लिख सकते हैं। अंडरलाइन बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन कर दी, यही क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा। आगे लिखा बच्चों गैर नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के बीच अंतर को उदाहरण सहित क्या करना है। तो ध्यान रखना बच्चों, नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो क्या कर सकते हैं, रिसाइकल करना क्या है, पॉसिबल है। जबकि बच्चों गैर नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसको क्या कर सकता है, रिसाइकल मतलब दोबारा उसको क्या कर सकते हैं, जनरेट नहीं कर सकते, एक टाइम ही उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया गैर नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने की बजाय नवीकरणीय संसाधन जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, उसको क्या कर बनाया। तो ध्यान रखना चाहिए नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होता है जिसको क्या कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। और गैर नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होता है जिसको क्या कर सकते हैं बच्चों, दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। और इसमें बच्चों जो लिखा गया है प्रकृति की रक्षा प्रत्येक मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे बच्चों आप लिख सकते हैं हमारी पारंपरिक मान्यता पृथ्वी एक माँ की तरह जो मनुष्य की वनस्पति जीव जंतु तथा प्राणियों अपने गोद में पालती है। मनुष्य भौतिक सुख भोगने के प्राकृतिक संसाधनों को क्या कर दोहन करने जा रही है, इसी विविधता को भारी नुकसान पहुँच रही है। और धरती पे अगर जीवन बनाए रखना है तो पर्यावरण को बचाना क्या बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब सेकेंड क्वेश्चन बच्चों लिखा गया निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का क्या करना, उत्तर देना है। आगे फर्स्ट में लिखा धस्ती हो जाती पृथ्वी में बड़े बड़े हस्ती पक्ति का आस क्या है। इसमें बच्चों पृथ्वी पे सब कुछ क्या है, नश्वर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। आगे लिखा शक्तिहीन का क्या श्रेय है। तो शक्तिहीन का जो श्रेय है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। आगे इसमें लिखा गया है
कविता के केंद्रीय भाव को दर्शाने वाला कथन क्या है? संसार में जीने के लिए शक्तिशाली बनना पड़ेगा, हार मानने वाले को बच्चों मातृभूमि मरण भूमि का समान, यह सब एक दूसरे का क्या है? विरोधी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। बाकी बच्चों आप क्वेश्चन पेपर को देखें, कमेंट में बच्चों अपने मार्क्स को जरूर से शेयर करें। आपको बताना बच्चों पेपर कैसा लगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी है। इसका राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा, और इसका राइट आंसर बच्चों बी है। इसका राइट आंसर बच्चों डी है। इसका राइट आंसर बच्चों ए है। इसका राइट आंसर बच्चों डी है, और इसका राइट आंसर बच्चों सी है। और इसका राइट आंसर बच्चों डी है।